हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मा फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि लॉन्ग कौन से बन सकते हैं और फर्स्ट ही चैप्टर में फिर देखेंगे कि शॉर्ट कौन से बन सकते हैं, और ये हम चैप्टर वाइज देखेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो सब कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर लिखे गए हैं। मतलब कुछ भी अपने आप से नहीं लिखे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, कॉमन क्वेश्चन है, वो सबके अकॉर्डिंग इसमें लिखे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में देखेंगे, जिसमें हमारा शॉर्ट बनता है डिफाइन द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप क्या है वो हमको डिफाइन करना है, और ये हमारा क्वेश्चन शॉर्ट में है। हम चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे, हमें एक लॉन्ग मिलता है डिफाइन सेल विथ स्ट्रक्चर इन डिटेल, डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ सेल्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। मतलब हमें सेल को डिफाइन करना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, और जो उसके कंपोनेंट मतलब सेल के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में लिखना है, एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशन, और सेल के फंक्शन क्या होते हैं वो हमें इसमें लिखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें पहला लॉन्ग बनता है डिफाइन टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ टिश्यू विथ फंक्शन, कि टिश्यू के टाइप कितने होते हैं वो सब लिखने हैं हमें डिटेल में, और उसके फंक्शन क्या होते हैं वो भी हमें लिखने हैं, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन बनता है शॉर्ट में डिफाइन एपिथेलियल टिश्यू विथ फंक्शन। एपिथेलियल टिश्यू को डिफाइन करना है विथ फंक्शन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू विथ फंक्शन। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन मस्कुलर टिश्यू विथ फंक्शन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन नर्वस टिश्यू विथ फंक्शन। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमारे कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग की बात करते हैं। गिव ए ब्रीफ नोट ऑन बोन्स। बोन्स के बारे में हमें डिटेल में लिखना है। राइट द टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ बोन्स, और ये कितनी टाइप्स की होती हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं। इसके बाद डिफाइन जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ जॉइंट विथ फंक्शन। उनके टाइप्स कितने मतलब कितने टाइप्स के होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं वो हमें लिखना है। इसी चैप्टर में हमारा शॉर्ट बनता है व्हाट इज जॉइंट डिसऑर्डर। जॉइंट डिसऑर्डर क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें जो डिसऑर्डर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें हम लॉन्ग देखते हैं। डिफाइन ब्लड। ब्लड क्या होता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड विथ इट फंक्शन। कंपोजिशन मतलब पार्ट्स, या बोल सकते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में, उनके उनके बारे में लिखना है, और उनके फंक्शन क्या होते हैं वो हमें सब इसमें लिखना है। अब इसके में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस क्या होता है, राइट द प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का हमें प्रोसेस लिखना है। डिफाइन द फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। इन तीनों के हमें फंक्शंस जो हैं अलग अलग करके लिखने हैं, और ये हमारे लॉन्ग में क्वेश्चन है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है वो हमें इसमें डिफाइन करना है। राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे उसका प्रोसेस हमें लिखना है। डिफाइन ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जो टाइप्स होते हैं वो हमें इसमें लिखने हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें हमारा पहला लॉन्ग बनता है डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है। राइट द फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है वो हमें लिखना है, और प्रोसेस क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम का वो हमें लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डिफाइन लिम्फ। लिम्फ क्या होती हैं विथ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें बनाना है, पहले डेफिनेशन लिखनी है फिर स्ट्रक्चर बनाना है। राइट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ के फंक्शन क्या होते हैं वो हमें लिख देने हैं। डिफाइन स्प्लेन विथ स्ट्रक्चर। स्प्लिन के बारे में हमें डिफाइन करना है फिर स्ट्रक्चर बनाना है। राइट द फंक्शन ऑफ स्प्लिन। स्प्लिन के फंक्शन हमें लिखने हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम पहले लॉन्ग देखते हैं। राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट विद डायग्राम। डायग्राम बनाना है हार्ट का, और इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें लिखनी है डिटेल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विथ स्ट्रक्चर। जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है हमें उसे एक्सप्लेन करना है, और उसका एक चार्ट या डायग्राम भी हमें उसको बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड प्रेशर एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है और उसको रेगुलेशन क्या होती है उसकी ब्लड प्रेशर की, वो हमें इसमें डिफाइन करना है। इसके बाद हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है
वो हमें डिफाइन करनी है। डिफाइन हार्ट साउंड विथ रीज़न, मतलब जो हार्ट के साउंड होते हैं उनको हमें डिफाइन करना है शॉर्ट में। यह है और ये कब लब डब की आवाज़ आती है हार्ट से, वो हमें इसमें रीज़न लिखनी है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आती है, या रिलैक्सेशन होता है तब कौन सी आती है, इस टाइप से हमें एक एक लाइन में लिख देना है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और उसके हम पहले लॉन्ग देख लेते हैं। व्हाट इज रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन क्या होता है? राइट द पार्ट्स ऑफ रेस्पायरेशन विद फंक्शन। रेस्पायरेशन सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं वो हमें लिखने हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं वो भी हमें लिखने हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, इस विद स्ट्रक्चर हमें इसको डिफाइन करना है। इसी से हमारे शॉर्ट बनते हैं डिफाइन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है उसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। जैसे कि आपने ये देखा डिफाइन रेस्पायरेशन और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग में रहा व्हाट इज रेस्पायरेशन, दोनों एक ही बात है। अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में नहीं भी लिखता तब भी आपका ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन अपने आप से रेडी हो जाता अगर आप लॉन्ग को रेडी करते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफाइन रेस्पायरेशन वॉल्यूम। रेस्पायरेशन वॉल्यूम के बारे में हमें डिफाइन करना है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 9 और इसमें हम देखते हैं हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनता है डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? राइट द पार्ट्स इन्वॉल्विंग इन डाइजेशन प्रोसेस विद फंक्शन। जो पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनके फंक्शन भी हमें लिखने हैं, पार्ट्स भी लिखने हैं और इनके फंक्शन भी हमें लिखने हैं। अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन जीआईटी। जीआईटी क्या होता है उसको हमें डिफाइन करना ही शॉर्ट में है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इसमें हम पहले लॉन्ग देखते हैं। डिफाइन स्केलेटन मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं वो हमें डिफाइन करनी है। राइट द फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटन मसल्स, इसकी हमें फिजियोलॉजी लिखनी है। हमारा शॉर्ट बनता है इसी चैप्टर से व्हाट इज स्केलेटन मसल्स डिसऑर्डर, तो हमें इसके डिसऑर्डर को डिफाइन करना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 11 और इसमें लॉन्ग देखते हैं हम। डिफाइन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसकी क्लासिफिकेशन हमें लिखनी है डिटेल में क्योंकि हमारा ये लॉन्ग में है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट जो है वो बनता है राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमें इसकी एनाटॉमी क्या होती है वो लिखनी है, फिजियोलॉजी लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखनी है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की या ANS की। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट द नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड विथ स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्स। हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सब कुछ डिटेल में लिखना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और रिफ्लेक्स के बारे में लिखना है। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसी से राइट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमें लिखनी है शॉर्ट में। राइट द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, इसके फंक्शन हमें लिखनी है। राइट द फंक्शन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के बारे में हमें लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 12 और इसमें लॉन्ग आते हैं। डिफाइन सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं वो हमें डिफाइन करनी है। राइट द वेरियस टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स के वेरियस टाइप हमें डिफाइन करने जो भी होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आई। आई क्या होती है और राइट द कंपोनेंट विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई। आई के जो कंपोनेंट मतलब पार्ट्स विथ स्ट्रक्चर जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें आप शो करेंगे एंड फंक्शन लिखेंगे आई की कि आई आपको क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करती है। डिफाइन ईयर। ईयर क्या होता है? राइट द कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिफाइन स्किन। स्किन क्या होती है? राइट द कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन। स्किन के बारे में आपको ये सब कुछ लिखना है। डिफाइन टंग। टंग क्या होती है? राइट द कंपोनेंट विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टंग। आप समझ ही गए होंगे, सब कुछ हमें इसमें लिखना है। डिफाइन नोज। नोज क्या होती है? राइट द कंपोनेंट विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोज, इसमें हमें ये लिखना है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम पहले लॉन्ग देखते हैं। डिफाइन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो हमें इसमें लिखने वेरियस पार्ट्स डिफाइन करने हैं और विथ फंक्शन और इसके फंक्शन भी हमें लिखनी है। डिफाइन यूरिनरी सिस्टम विद डायग्राम। हमें यूरिनरी सिस्टम को डिफाइन करना है और विद डायग्राम डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की जो फिजियोलॉजी होती है वो हमें लिखनी है। अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है इसी से डिफाइन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो हमें इसको डिफाइन कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मिक्चुरेशन, तो ये भी हमें इसमें शॉर्ट में डिफाइन कर देना है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लॉन्ग देखते हैं। डिफाइन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है वो हमें डिफाइन करना है। राइट द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इसके हमें फंक्शन भी लिखने हैं। अब हमारे इसी से शॉर्ट बनते हैं डिफाइन पिट्यूटरी ग्लैंड।
हमें इसके बारे में डिफाइन करना है। डिफाइन एड्रिनल ग्लैंड, इसके बारे में हम डिफाइन करना है। और डिफाइन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बारे में डेफिनेशन हमें लिखनी है। डिफाइन पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या होती है वो हमें डिफाइन कर देना है। हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें हमारा लॉन्ग बनता है डिफाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट द एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें इसमें सब कुछ डिटेल में प्रेजेंट करना है। हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है डिफाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको डिटेल में इनका करना है। अब इसके बाद में हमारे शॉर्ट बनते हैं डिफाइन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आपको फिजियोलॉजी डिफाइन करनी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसे आपको याद करना है। और इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में डिफरेंस आपको लिखना है। डिफाइन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को आपको डिफाइन करना होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें हमारे शॉर्ट्स कम हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि आपको शॉर्ट मैंने लिखे नहीं हैं। अगर आप इसमें जो लॉन्ग दिए गए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो शॉर्ट आपके ऑटोमेटिक ही प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप बेचिंत रहिए, आपको ये बस लॉन्ग पर ध्यान देना और जो इसमें शॉर्ट लिखे गए हैं, जो लॉन्ग में कवर नहीं हो रहे थे वो मैंने इसमें लिख दिए, वो आपको कर लेने। तो बस यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।